दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पिंडदान करने से या गोदान करने से या ब्राह्मण को भोजन करवाने से या भागवत जी करवाने से जो हमारे पितृ हैं उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उनको मोक्ष मिल जाएगा और वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो क्या मोक्ष मिलना इतना आसान है कि सिर्फ आपने 4 खोए के लड्डू बनाए और आप हमारे जो पितृ हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मोक्ष क्या होता है और क्या ये सब करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अभी श्राद्ध का समय चल रहा है और श्राद्ध में कई सारे लोग गया जी जाते हैं और गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं और वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप पिंडदान करते हैं तो हमारे जो पितृ हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कई सारे लोग जाकर वहाँ पर पिंडदान करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि मोक्ष क्या होता है और क्या पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मृत्यु क्या होती है। दोस्तों, भगवत गीता में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी और जिस व्यक्ति की मृत्यु होगी अगर उसे मोक्ष नहीं मिला तो उसका वापस से जन्म होगा और वो जन्म किस योनि में होगा वो निर्भर करेगा उसके कर्मों के ऊपर कि उसको वापस से मनुष्य बनना है या किसी पशु योनि में जाएगा या किसी कीड़े की योनि में जाएगा या किसी भी अन्य योनि में जाएगा। क्योंकि 84 लाख योनि है। आपने जैसा कर्म किया है इस जन्म में तो अगले जन्म में आपको कौन सी योनि मिलेगी वो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक को भोगता है और वापस से जन्म लेता है। अब अगर सिर्फ 4 खोए के लड्डू बनाने से अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो फिर तो नरक और स्वर्ग को जाता ही नहीं, सब भगवान में लीन हो जाते हैं। क्योंकि मोक्ष क्या होता है कि जब आप भगवान में लीन हो जाते हैं, जब आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है, जब आप स्वर्ग और नरक दोनों ही जगह नहीं जाते हैं तो ये कहलाता है कि आपको मोक्ष मिल गया। क्योंकि अगर आप स्वर्ग गए, अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई तो आपके जितने पुण्य हैं, जैसे जिस दिन वो पुण्य खत्म होंगे तो वापस से आप धरती लोक में जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं है, जब तक कि आपके पुण्य हैं तब तक कि आप स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद आपसे स्वर्ग भी छीन लिया जाएगा, आपको वापस से धरती पर आना पड़ेगा। जब तक आप भगवान में लीन नहीं हो जाते, जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपको मोक्ष मिल गया। क्योंकि स्वर्ग का मिलना मोक्ष नहीं है। तो आप जो पिंडदान कर रहे हैं, जो ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हैं, जो भागवत जी कर रहे हैं, जो गोदान कर रहे हैं, क्या वो सब व्यर्थ है? वो सब व्यर्थ नहीं है। क्योंकि जो जीवात्मा रहती है जब वो स्वर्ग या नरक में रहती है या जैसा अगर वो प्रेत योनि में है और धरती पर ही अगर वो भटक रही है, क्योंकि प्रेत भी एक योनि होती है, तो अगर वो धरती पर ही भटक रही है तो जब आप पिंडदान करते हो या फिर आप तर्पण करते हो, तर्पण में आप क्या करते हो कि जल और दूध में काली तिल और जो कुशा है वो मिलाकर आप जो जीवात्मा है उसके नाम पर तर्पण करते हो। तो वो सब चीजें उस जीवात्मा को पोषित करती है, उसके पोषण के लिए होती है वो, ना कि उसको मोक्ष दिलाने के लिए होती है। और जो आप भागवत जी करवाते हो या फिर जो आप गोदान करते हो तो उससे क्या होता है उस जीवात्मा के पुण्य बढ़ते हैं और उसके पाप नष्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि श्राद्ध में आप जो भी कार्य करते हैं वो जीवात्मा के पोषण के लिए होता है। भले वो पिंडदान हो, भले वो तर्पण हो, भले वो ब्राह्मण को भोजन करवाना हो। और जो आप गोदान करते हो और जो आप भागवत जी करवाते हो उससे उसके पुण्य बढ़ते हैं और उसका पाप है वो नष्ट होते हैं। तो उसको आगे की जो यात्रा है, अगर वो नरक में है तो उसकी जो आगे की यात्रा है वो सुगम होगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब वो भगवान का आश्रय लेता है। अगर आप पिंडदान कर रहे हैं, भले आप दुनिया भर के जितने भी दान हैं आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप भगवान के आश्रय में नहीं है, अगर आपने भगवान का आश्रय नहीं लिया तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती और जो आपके पितृ हैं उनको भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब क्रिया करने से, श्राद्ध में अगर आप ये सब क्रिया कर देंगे और आपके पितरों को आप गया जी छोड़ आएंगे या फिर आप पिंडदान कर देंगे तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे और आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप भगवान का नाम लेंगे तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके पितृ को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे शास्त्र में ये लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, उसकी 21 पीढ़ी को मोक्ष मिल जाता है।
14 आगे की और 7 पीछे की। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब किसी परिवार में भजनानंदी पैदा हो जाता है, जो भगवान का भजन करता है, तो जो पितृ हैं वो खुशी मनाते हैं कि ये अब हमको तारेगा, ये हमको मोक्ष दिलाएगा। और वहीं अगर आप गंदे कार्य करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, मांस मदिरा का पान करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो जो हमारे पितृ हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये सब कार्य करेंगे तो वो अगर वो जहां पर है उनसे उनको और नीचे गिरना पड़ेगा, उनकी सदगति नहीं होगी, उनकी और दुर्गति होगी, क्योंकि आप गलत कार्य कर रहे हैं। इसलिए फिर वो आपको परेशान करते हैं। फिर जब आप परेशान होते हो, आपको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है, आपको व्यापार में नुकसान आता है। फिर आप पंडित के पास जाते हैं, पंडित बोलता है पितृदोष है, क्योंकि कर्म तो आपके खराब है। फिर वो बोलता है पितृदोष है, फिर वो पितृदोष को उपाय करवाता है। अगर आप ये सब गलत काम करना छोड़ दें और भगवान का नाम जप करें तो आपको भी मोक्ष मिलेगा, आपके पितरों को भी मोक्ष मिलेगा। इससे सरल और इससे आसान उपाय कोई है ही नहीं मोक्ष प्राप्त करने का। अगर आप सोचो कि ये सब दान करने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं होगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भले वो आपके पितरों को मोक्ष दिलवाओ या खुद मोक्ष प्राप्त करो, आपको भगवान का नाम जप करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।